आरक्षण तय करने वाली कमेटी की बैठक आज उत्तर प्रदेश ओबीसी आरक्षण आयोग की आज बैठक होगी। कलेक्ट्रेट में मेरठ मंडल के सभी जिलों की होगी बैठक। डीएम, डीएसटीओ, मेयर, स्थानीय निकाय अफसर रहेंगे मौजूद। लगातार ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसले पे सभी की निगाहें टेकी हुई थी कोर्ट के आदेश के बाद। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि जल्द से जल्द अब इस आरक्षण को लेकर और जो भी सर्वे होना है उसको हाल ही कंप्लीट करा के उसके बाद ही चुनाव कराया जाए, जिसके बाद से अब ओबीसी आरक्षण तय करने वाली कमेटी की आज बैठक होगी। उत्तर प्रदेश ओबीसी आरक्षण आयोग की आज बैठक होगी। कलेक्ट्रेट में मेरठ मंडल के सभी जिलों की होगी बैठक। डीएम, डीएसटीओ, मेयर, स्थानीय निकाय अफसर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आज अहम बैठक ओबीसी आरक्षण को लेकर होगी। ओबीसी आरक्षण तय करने वाली कमेटी की बैठक उत्तर प्रदेश ओबीसी आरक्षण आयोग की आज बैठक होगी। कलेक्ट्रेट में मेरठ मंडल के सभी जिलों की होगी बैठक। डीएम, डीएसटीओ, मेयर, स्थानीय निकाय अफसर रहेंगे मौजूद। संवाददाता लोकेश इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, ये जो ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बैठक होनी है, कब से ये बैठक शुरू हो सकती है? देखिए, हाल ही में जो निकाय चुनाव के लिए समर्पित ओबीसी आयोग बनाया गया है, इसकी एक बैठक, अहम बैठक और पहली बैठक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होने जा रही है। इसके लिए जो आयोग के सदस्य हैं शोभ सिंह वर्मा, जो कि पहले रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, उनको सदस्य बनाया गया और उस बैठक में गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बागपत, इन 5 जिलों के जो डीएम हैं वो रहेंगे। जिला सांख्यिकी अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो निकाय है, उस निकाय के जो लोकल बॉडीज हैं उनके अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसमें 3 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई है। मुख्यतः ये 3 बिंदु जो है, पहले में ये है कि 1994 से लेकर अब तक कौन कौन से ऐसे वार्ड थे जो कि ओबीसी के लिए आरक्षित किए गए और अनारक्षित वर्ग के अंदर कितने ऐसे कैंडिडेट थे जो कि ओबीसी वर्ग से जीत के आए थे। इसके अलावा ट्रांसजेंडर की जो मुख्य संख्या है वो कितनी है और वो चुनाव में कितने ज्यादा एक्टिव रह चुके हैं, क्या पार्टिसिपेशन रहा है, इसको लेकर जानकारियां मांगी गई हैं। दरअसल ये जो रैपिड सर्वे ओबीसी आयोग के द्वारा किया जा रहा है, उस रैपिड सर्वे को लेकर एक अहम बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि 3 दिन पहले यानी कि 3 जनवरी को ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि सरकार 3 महीने के भीतर इस रैपिड सर्वे को कंडक्ट कराकर तब आगे की कार्रवाई करे और तब चुनाव कराए। सरकार ने एक तरफ 6 महीने का समय मांगा था, लेकिन इस रैपिड सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के समय को अधिक मानते हुआ था, व्यापक माना था और 3 महीने के भीतर इस पूरे सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए उत्तर प्रदेश में अब आयोग लगा हुआ है। और पहली बैठक जो है वो खुद 3 दिन के बाद आयोजित की गई है गाजियाबाद में। ये माना जा रहा है कि रैपिड सर्वे बहुत तेजी से काम करेगा और ये बैठक जो ओबीसी आयोग के सदस्य के द्वारा, शोभ सिंह के द्वारा की जा रही है, ये बेहद अहम बैठक है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया लोकेश। संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, लगातार कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ बेंच में ये पहले सुनवाई हुई थी ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसके बाद से अब उच्चतम न्यायालय में भी ये जो मामला है गया था, जिसके बाद से ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार तमाम तरह की अटकलें लगाई गई थी, जिसके बाद एक आज पहली मीटिंग जो है इस आरक्षण को लेकर के होनी है कि किस प्रकार से पूरा सर्वे कराया जाए, क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे इसके और किन किन बिंदुओं पर चर्चा होके और कितनी जल्द से जल्द इस सर्वे को पूरा करके चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। और देखिए, बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से कह सकते हैं कि जहां एक तरफ सभी राजनीतिक पार्टियां निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर रही थी, हालांकि उसके बाद हाई कोर्ट में ओबीसी को लेकर एक पेच फंसा था, जिसके बाद उन्होंने आरक्षण रद्द कर दिया था, जिसके बाद जो सरकार है वो हाई कोर्ट को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गई थी। अब देखिए, इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया था, इसके बाद जो पिछड़ा वर्ग आयोग यानी उस
उसकी जो कार्यवाही है वो आज से प्रारंभ हो गई है। आज 12 बजे महात्मा गांधी हॉल में एक बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी डीएम मौजूद रहेंगे, उसी के साथ साथ वहां के जो तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। देखा जा रहा है कि ये प्रदेश की यानी मेरठ मंडल की अगर माना जाए तो ये पहली बैठक होगी। इसके बाद सहारनपुर है और तमाम जगहों पर यह बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से देखिए लखनऊ में भी एक जो आयोग बनाया गया था उसकी जब बैठक हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जगह जगह पर दौरे करेंगे, वहाँ के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, वहाँ के लोगों से मुलाकात करेंगे। ऐसे में बैठक को काफ़ी अहम माना जा रहा है कि तमाम बड़े पदाधिकारी जिस तरीके से मौजूद रहेंगे और उसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि ओबीसी आरक्षण किस आधार पर दिया जाना चाहिए। इसमें देखा जाएगा कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो जो ट्रांसजेंडर की स्थिति है वो क्या है, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए या फिर नहीं दिया जाना चाहिए। और उसी के साथ साथ इसमें यह है कि सामान्य सीटों पर पिछली बार कितने सदस्य जो है वो पिछड़े वर्ग के जीते थे जिन्होंने जीत हासिल करी थी, और उसके बाद 1995 से अब तक नगर निकाय चुनाव में कितने वार्ड जो है वो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुए। तो तमाम तरीके से कहीं ना कहीं से जो पहलू हैं, जो बिंदु हैं, जो पिछड़े वर्ग को लेकर लगातार आते रहे। हाईकोर्ट ने भी कहीं ना कहीं से इस पर एक आपत्ति जताई थी, उन्होंने आरक्षण को रद्द किया था। और इसके बाद कहीं ना कहीं से देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कटघरे में खड़ी हो गई थी। समाजवादी पार्टी ने भी तमाम तरीके के आरोप लगाए थे, एक एसएलपी दाखिल उन्होंने भी करी थी। तो कहीं ना कहीं से ये कह सकते हैं कि कोर्ट के खिलाफ ही जो तमाम पार्टी हैं वो कहीं ना कहीं से अलग होती हुई नजर आई थी। लेकिन अब देखिए जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है, जिस तरीके से सरकार ने एक एसएलपी दाखिल करी है, एक आयोग गठित किया गया। अब आज जिस तरीके से देखिए यहाँ की बैठक आ रही, बैठक में देखा जाएगा कि किस तरीके का सॉल्यूशन निकलता है, वो चाहे अधिकारियों से वार्ता करनी हो या फिर उसी के साथ साथ वहाँ के प्रतिनिधियों से वार्ता करनी हो। तो इन बैठकों का दौर ये है कि अब लगातार चलता रहेगा, क्योंकि देखिए लगातार निकाय चुनाव जो है वो जिस तरीके से टलते जा रहे हैं। अभी भी 2 दिन पहले कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि 31 माह, यानी लगातार देखिए ये सरकार भी चाहती है, कोर्ट भी चाहती है कि निकाय चुनाव हो, लेकिन उनका जो आधार है वो किस तरीके से तय किया जाएगा। सरकार से भी उन्होंने पूछा है कि अगर आपने नगर निगम में भी प्रशासक नियुक्त किए थे तो किस नियम के तहत किए थे। हालांकि उन्होंने ये बताया था। बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर जनपद मेरठ से सामने